अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ग्राफिक डिज़ाइनर टीचर रुताबा और आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप टूल। तो ये रहा हमारे पास टाइप टूल। टाइप टूल के नीचे आप देख सकते हैं एक छोटी सी रेक्टेंगल है जिसमें हम टाइप टूल को और भी बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एरिया टाइप टूल मीन्स के कोई सर्कल वगैरह अगर बना हो, पाथ, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हम इस तरह इन्हें टाइप टूल को किस तरह यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पाथ पे। और लास्ट पे है टच टाइप टूल। तो हम बहुत डिटेल से हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं टाइप टूल के बारे में। टाइप टूल क्या काम करता है? कोई भी टेक्स्ट टाइप करने के लिए हमें जस्ट अपने जो है आर्ट बोर्ड उस पर सिर्फ एक बार क्लिक करना होगा। टाइप टूल को सिलेक्ट करें और सिर्फ एक बार क्लिक करें। तो ये देखिए हमारे पास हमारा जो कर्सर था वो एक वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो गया, जहां हम कुछ भी अब टाइप कर सकते हैं। ठीक है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप टाइप टूल को सिलेक्ट करें और अपने आर्ट बोर्ड पर रखकर इसको कुछ इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। जितना एरिया में आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना है यहाँ आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखें आपका टेक्स्ट जो है वो इसी एरिया के अंदर ही रहेगा। अगर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए तो उसके लिए आप MS वर्ड में जाएं या गूगल क्रोम में जाके आप टेक्स्ट ले सकते हैं। MS वर्ड में आप टेक्स्ट किस तरह ले सकते हैं? इक्वल रैंड और ओपन एंड क्लोज बार, एंटर। तो ये देखें हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। इससे यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल C, और यहाँ आके मैं इलस्ट्रेटर में इसको कंट्रोल V कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो है टेक्स्ट वो इधर आ चुका है। तो कुछ इस तरह से हम लोग एरिया टाइप टूल, इस एरिया में जो हम लोगों ने एरिया खुद ड्रॉ किया है इसमें भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब हम टाइप टूल के बारे में पढ़ेंगे मज़ीद। तो यहाँ मैं एक टेक्स्ट लिख लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है DXX कोड ITS। ठीक है, इस टेक्स्ट को अगर मुझे इसको रिसाइज करना है तो यहाँ से सबसे पहले आप सिलेक्शन टूल लें और उसके बाद यहाँ इसके किसी भी कॉर्नर पे जाकर इसे आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसकी शेप ख़राब हो रही है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि इससे प्रोपोर्शनली मैं इसको रिसाइज करूँ, साइज इंक्रीज या डिक्रीज अगर मुझे प्रोपोर्शनली करना है तो मुझे क्या करना होगा? शिफ्ट का बटन प्रेस करना होगा। ठीक है, शिफ्ट का बटन प्रेस करते ही ये प्रोपोर्शनली इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगा। और अगर मैं ऑल्ट का बटन प्रेस करूं तो क्या होगा? ये अपने एक्सिस के अलोंग, मतलब जहां इसका ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी के इर्द गिर्द इसका साइज इंक्रीज होगा। और अगर ऑल्ट के बगैर करूं तो कुछ इस तरह से मैं इसका साइज इंक्रीज कर सकती हूँ। ठीक है, बाकी टेक्स्ट में सारा ख़त्म कर देती हूँ। इसी के बारे में हम थोड़ी डिटेल से पढ़ लेते हैं कि हमें टेक्स्ट को किस तरह यूज़ करना है। इसका अगर मुझे साइज़ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं हम। ये देखें वाटर मार्क लगाना हो अगर मुझे टेक्स्ट का, तो इस तरह से मैं वाटर मार्क भी लगा सकती हूँ। इसकी ओपेसिटी डाउन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ हमारे पास है करैक्टर पैनल। करैक्टर पैनल किस लिए यूज़ होता है? ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसमें एडिटिंग करने के लिए, इसमें हमने अगर लाइन स्पेसिंग कितनी देनी है, एक करैक्टर और दूसरे करैक्टर के दरमियान जितना स्पेस है उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे करना है। और इसके में बहुत सारी इंडेंटेशन की एडिटिंग हम लोग किस तरह कर सकते हैं करैक्टर पैनल के ज़रिए। करैक्टर पैनल को अगर मुझे सामने रखना है यहाँ अपने आर्ट बोर्ड पे, तो उसके लिए विंडो के टैब में जाएँ और यहाँ हमारे पास टाइप का ऑप्शन है। टाइप का ऑप्शन ये रहा हमारे पास टाइप का ऑप्शन। यहाँ जाके ये करैक्टर
कंट्रोल टी जिसका शॉर्टकट है, तो यही वाला हमारे पास करैक्टर पैनल यहाँ आ गया। यहाँ मज़ीद ऑप्शन शो नहीं हो रहे जो यहाँ शो हो रहे थे, तो ये वाले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करें और यहाँ है शो ऑप्शन का बटन। तो ये हमारे पास सारे ऑप्शंस आ गए और इसके बाद यहाँ से हम लोग अपना जो भी टेक्स्ट लिखा है उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, किस तरह का हमें स्टाइल रखना है यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्टाइल्स होते हैं, फॉन्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर हमें नेट से कोई फॉन्ट डाउनलोड करना है तो वो उसका तरीका मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी कि कैसे हम नेट से फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह उन्हें अपने इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप या दूसरे सॉफ्टवेयर में किस तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैंने ये फ़ॉन्ट एरियल वैसे तो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो ये हमने अगर फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया, ये चूज़ कर लिया हमने फ़ॉन्ट, और यहाँ एक ऑप्शन है रेगुलर का। ये जो हमारे पास रिबन में ये ब्लॉक है, ये रेगुलर का, इसमें अगर आप देखें तो आपको इस टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, रेगुलर करना है, नैरो बोल्ड, इटैलिक करना है, कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ये सब में नहीं है, सारे फॉन्ट्स में ये ऑप्शंस नहीं होंगे, ज़्यादातर में सिर्फ रेगुलर होगा या बोल्ड होगा। इटैलिक और दूसरे ऑप्शंस जो हैं वो बाकी सब में मौजूद नहीं होंगे। जैसे अगर मैंने ये वाला फॉन्ट लूँ तो इसमें देखें ऑप्शन नहीं है, और तो इसके लिए परेशान नहीं होना कि हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा, रेगुलर का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो उसके लिए करैक्टर पैनल में हम लोग अपने जो कोई भी टेक्स्ट है उसे अगर हमें बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो यहाँ से हम लोग उसे कर सकते हैं। करैक्टर पैनल से हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन है, इसको मैं पहले एरियल पे ही रख दूँ, समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। एरियल पे रख के ही काम करें, सिंपल टेक्स्ट ले हमेशा और उस पर ट्राई करें, और बाद में बाकी स्टाइल जो है वो बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट का कितना हमने रखना है टेक्स्ट का साइज़। और उसके अलावा हम लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ ये डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट हो गया, इस तरह हम लोग इसे ड्रैग करके साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ करें, इसको ख़राब नहीं करें बिल्कुल भी। सबसे पहले यहाँ करैक्टर पैनल में अगर आप देखें तो एरियल मैंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ टच टाइप टूल किस लिए यूज़ होता है, ये यहाँ भी हमारे पास आ रहा था टच टाइप टूल, तो हम इसी के साथ ही इसको पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल एरियल बता रहा है कि हमारा ये जो टेक्स्ट टाइप है, जो फॉन्ट है, जो स्टाइल है, वो कौन सा है, एरियल। और हमने इसको रेगुलर रखा है, यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं इसको, या फिर इसको इटैलिक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और ये हो गया इटैलिक। और उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है सेट द फॉन्ट साइज़। यहाँ से हम फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का ऑप्शन है हमारे पास। और उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, ये अगर हमारे पास 2 या 3 लाइनें हों, मतलब ये टेक्स्ट है, इसको एंटर प्रेस करके अगर मैं ऊपर वाले टेक्स्ट की कॉपी ले लूँ और यहीं पे पेस्ट कर दूँ एंटर करके वी, तो ये अगर मेरे पास एक टेक्स्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्शन टूल हमेशा लेके इसको सिलेक्ट करें। और उसके बाद अगर मुझे इसमें से लाइन स्पेसिंग होती है इस टेक्स्ट से इस टेक्स्ट तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको कैसे ख़त्म करना है, तो यहाँ देखें कुछ इस तरह से हम लोग ये डिस्टेंस ख़त्म कर सकते हैं। मतलब कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हमें टेक्स्ट ज़्यादा लिखना होता है और हमारे पास स्पेस इतनी नहीं होती, तो हम कुछ इस तरह से स्पेस बना सकते हैं अपने टेक्स्ट की। इस तरह से हम लोग उसकी इंडेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो है, अगर हम अपना कर्सर यहाँ रेस्ट करवाएं किसी भी ऑप्शन पे, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सेट द कर्निंग बिटवीन 2 कैरेक्टर्स। अच्छा, अब ये मेरा टेक्स्ट सेलेक्ट है, अगर मैं यहाँ जस्ट क्लिक करूँ तो यहाँ मुझे एक एरर देगा। क्या एरर देगा कि ये कर्निंग है बिटवीन 2 कैरेक्टर्स, मतलब कोई से भी 2 कैरेक्टर हैं उनके दरमियान में अगर आपको कर्निंग चाहिए, उनकी स्पेसिंग कम या ज़्यादा करनी है, तो उसके लिए ये ऑप्शन उसके लिए यूज़ होगा। मीन्स कि अगर मुझे यहाँ दरमियान में कुछ भी लिखना है या रिमूव करना है तो यहाँ डबल क्लिक करें
तो ये देखिए हमारे पास ये टेक्स्ट टाइप टूल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से हम बैक स्पेस करके रिमूव भी कर सकते हैं और दोबारा से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ T और H इन दोनों के दरमियान जो इतना स्पेस है, अगर मुझे इसे ख़त्म करना है, कम करना है इस स्पेस को, तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये स्पेस ख़त्म कर दूँगी -25, अभी भी ज़्यादा है। तो अगर मैं 100 कर दूँ तो ये बिल्कुल देखें इसके बिल्कुल साथ लग गया है, बिल्कुल इनके दरमियान अब कोई स्पेस बाकी नहीं है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है ये? तो नहीं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ऑप्टिकल हो सकता है या फिर मैट्रिक्स हो सकता है, और 100% पे, मतलब ये दोनों अब कैरेक्टर आपस में ज्वाइन हो गए हैं, मिल गए हैं। तो इस तरह से जैसे इन दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है, अगर मुझे इससे ख़त्म करना है तो यहाँ से 100% कर दें। तो ये देखें इस तरह से अगर मुझे स्पेसिंग किसी भी दो कैरेक्टर के दरमियान अगर ख़त्म करनी है तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, इसको अगर मुझे यूज़ करना है, ये क्या है, सेट द ट्रैकिंग। अब ये ट्रैकिंग क्या है, ये इन दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान, ट्रैकिंग को यूज़ करने के लिए ये दो कैरेक्टर्स के दरमियान के लिए नहीं यूज़ होगा। उसके लिए क्या था हमारे पास ऑप्शन, यहाँ था हमारे पास कर्निंग, ठीक है। कर्निंग था दो कैरेक्टर्स के दरमियान अगर मुझे स्पेस कम या ज़्यादा करनी है, उसके लिए मैं कर्निंग यूज़ कर सकती हूँ। और अगर मुझे पूरे टेक्स्ट के साथ पूरे टेक्स्ट की स्पेसिंग कम या ज़्यादा करनी है तो उसके लिए क्या है, यहाँ दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ट्रैकिंग का। अब ट्रैकिंग के लिए इन सब को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए सिलेक्शन टूल लें जस्ट, तो ये सारा सिलेक्ट हो गया और यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये सारे के सारे टेक्स्ट की उसने जो इनके दरमियान डिस्टेंस था वो कम कर दिया, या फिर यहाँ से हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें 200 पे कर दिया। तो कुछ इस तरह से अगर मुझे टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए, अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे ब्रोशर या कार्ड्स पे ये कुछ इस तरह से टेक्स्ट हम लोगों ने लिखा हुआ देखा है, तो वो इस तरह ही कैरेक्टर पैनल्स में जाके इस तरह उनकी अलाइनमेंट की जाती है और इस तरह इनमें स्पेस रखी जाती है। और बैक, और उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन, यहाँ ये फिफ्थ जो है, यहाँ है वर्टिकल स्केल। अब ये वर्टिकल स्केल क्या करेगा, इसको सिलेक्ट करें अपने टेक्स्ट को। वर्टिकल स्केल क्या करेगा, इसका साइज़ देखें वर्टिकली इंक्रीज कर सकता है। ये देखें इसका साइज़ वर्टिकली इंक्रीज कर रहा है। और इसी तरह अगर ये वाला ऑप्शन देखें तो ये हॉरिजॉन्टली इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज़ करेगा। अभी तो ये डिक्रीज़ कर रहा है। ये देखें आपका जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली उसका साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ हमारे पास ऑप्शन बेस लाइन शिफ्ट। बेस लाइन शिफ्ट किस लिए यूज़ होता है, अगर मैं अभी तो ये पता ही नहीं चल रहा, बेस लाइन शिफ्ट अभी यहाँ इतनी समझ नहीं आएगी क्योंकि ये सारा का सारा टेक्स्ट मूव कर रहा है। तो बेस लाइन के लिए मुझे किसी एक कैरेक्टर को चूज़ करना होगा। यहाँ डबल क्लिक करके किसी एक को सिलेक्ट कर लिया और इस पे अगर मैं बेस लाइन अप्लाई करूँ तो यहाँ देखिए अब आपको शो होगा कि ये जो है एक्स वो कुछ इस तरह से नीचे या ऊपर मूव कर गया है। ये देखें ये ओ को अगर मुझे ऊपर की तरफ लेके जाना है तो यहाँ से 20, 30, 50, तो कुछ इस तरह से हम लोग इसकी बेस लाइन बढ़ा या कम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो है हमारे पास ऑप्शन, इसको यूज़ करने के लिए पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें या किसी एक कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं जितना चाहें। 45 पे अगर मुझे रोटेट करना है, 30 पे करना है, तो कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट जो है वो रोटेट हो जाएगा। और अगर मुझे किसी एक कैरेक्टर को रोटेट करना है, फॉर एग्जांपल ये ओ है और अगर मुझे इसे रोटेट करना है 30 डिग्री पे, तो ये देखें ये मेरा ओ जो है वो रोटेट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम लोग जिस तरह मर्जी अपने टेक्स्ट को
ख़राब कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद है हमारे पास ये डबल टी जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऑल कैप। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप क्या करेगा, पहला कैरेक्टर जो है हमारा वो कैपिटल रहेगा और उसका साइज़ भी उतना ही रहेगा, लेकिन बाकी सब जो कैपिटल होंगे उनका साइज़ पहले वाले कैरेक्टर से थोड़ा कम होगा। ठीक है, यहाँ मैं नया टेक्स्ट लेके उस पर लिख के दिखा देती हूँ। तो ये है हमारे पास टेक्स्ट, इस पर मैं अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कैपिटल में ऑल कैपिटल हो गया, और अगर मैं यहाँ स्मॉल कैपिटल करूँ तो पहले कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सारे जो हैं वो स्मॉल हो जाएंगे लेकिन रहेंगे कैपिटल। और उसके बाद यहाँ है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट किस तरह यूज़ होता है, मतलब कि अगर मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ इस तरह से फार्मूला लिखना है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ जैसे ए स्क्वायर। अच्छा, ये इसको यहाँ से मुझे बाय डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा, टर्निंग जो था मैंने किया हुआ था इसको ज़ीरो करना होगा। हमने सेटिंग सारी ख़राब कर दी है, तो ये हर बार अब यही वाली सेटिंग आएगी। अगर इस तरह से आपकी सेटिंग ख़राब हो जाए तो मैंने बताया था विंडो में जाके आप लोग रीसेट एसेंशियल कर सकते हैं, या यहाँ देखिए यहाँ भी एसेंशियल का ऑप्शन है, तो यहाँ से इसे रीसेट एसेंशियल कर दें तो आपकी तमाम सेटिंग्स जो है वो चेंज हो जाएगी। नहीं तो इसे यहाँ से ज़ीरो पे कर दें और उसके बाद टेक्स्ट लें नया। यहाँ से मैंने एक टेक्स्ट लिया, यहाँ लिखा ए स्क्वायर, तो अभी ये ऑल कैप ये भी ख़त्म कर देती हूँ। यहाँ से मैं दोबारा से एक टेक्स्ट ले लेती हूँ, ए स्क्वायर मुझे लिखना है अगर, और इसमें से अगर मुझे स्क्वायर बनाना है इससे, तो यहाँ आके सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दें जस्ट कुछ इस तरह से। और अगर मुझे यहाँ सबस्क्रिप्ट लेना है, जैसे कि H2O हम लोग पानी का फार्मूला लिखते हैं, तो यहाँ से मैं फिर से टेक्स्ट ले लेती हूँ H2O। ठीक है, अगर मुझे इससे करना है सबस्क्रिप्ट, तो यहाँ आके जस्ट क्लिक कर दें, उस कैरेक्टर को सिलेक्ट करें और जस्ट यहाँ आके क्लिक कर दें। अब ये देखिए ये मेरा टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो मैंने इसकी इंडेंटेशन और ये सारी सेटिंग इसकी की थी उसी के अकॉर्डिंग ये अब नेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो लिखता चला जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, और इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर मैं यहाँ से अंडरलाइन इसको बोल सकते हैं अंडरलाइन, और उसके बाद है इसका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करेगा, इस पूरे टेक्स्ट के दरमियान से एक लाइन कुछ इस तरह से गुजर जाएगी, इन सबको काटते हुए, स्ट्राइक करते हुए। तो ये देखें ये आ गई हमारी स्ट्राइक थ्रू। ये था हमारे पास अंडरलाइन और ये है स्ट्राइक थ्रू। और उसके बाद यहाँ लैंग्वेज है हमारे पास, अभी तो फ़िलहाल हम इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, तो ये इंग्लिश में ही हमारा टेक्स्ट आएगा। उसके बाद ये ऑप्शन जो है ये शार्प, अपने टेक्स्ट को अगर आपने शार्प करना है, या यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर मैं इसे नन कर दूँ तो ये देखें ये इसका रिज़ल्ट कितना ख़राब हो गया। तो इसको आप यहाँ से शार्प रखें या स्मूथ रखें। अब देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। अगर मैं यहाँ से इसको नन करूँ तो इसका रिज़ल्ट देखिए कितना ज़्यादा ख़राब हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ से रखूँ शार्प, तो अब देखिए कितना स्मूथ वो लिखा हुआ है, यहाँ बल्कि स्मूथ का ऑप्शन भी है। तो ये देखें, इसे आप या तो शार्प पे रखें या इसको स्ट्रॉन्ग रखें और क्रिस्प भी कर सकते हैं, लेकिन इसको नन नहीं रखना। बस ये याद रहे ये ऑप्शन आपका नन नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये देखें कितना रिज़ल्ट आपके टेक्स्ट का ख़राब हो सकता है। होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।